हमारा देश भारत एक बहुआयामी चित्रपट के समान है। इसके हर एक कोने ने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक विविधता को समेट रखा है। देश की प्रगति और विविध समृद्ध संस्कृति के बावजूद आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी गरीबी रेखा से नीचे बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के लिए संघर्ष कर रहा है। खासकर ग्रामीण इलाकों में, जहां 2 जून की रोटी का बंदोबस्त करना भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि इन चुनौतियों के बीच आशा भी है। जिस स्थानिक गरीबी ने दशकों से ग्रामीण भारत को त्रस्त किया है, उसकी कुंजी सुशिक्षित पेशेवरों के हस्तक्षेप में निहित है। झारखंड में गरीबी उन्मूलन की दिशा में प्रदान संस्थान की भूमिका काफी सराहनीय रही है। पिछले कुछ दशकों में इसके द्वारा झारखंड के कई गांवों में आमूलचूल बदलाव लाया गया। जमीनी स्तर पर अपेक्षित सहयोग और समुदाय संचालित परियोजनाओं के माध्यम से ये ग्रामीणों को अपनी विकास यात्रा का प्रभार लेने के लिए सशक्त बना रहे हैं। इस बार दूरदर्शन की टीम आपको ले चल रही है बोकारो जिला। आज की हमारी यात्रा होगी जरीडीह प्रखंड स्थित विभिन्न गांवों की। जिसे तू धूल समझता है, उसी मिट्टी से भाग्य हमारे जागे हैं। लगाव के डोर से यहाँ रिश्ते बुनते हैं। गांव मेरा तेरी शहर से आगे है। जोहार, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है गांव यात्रा। एक ऐसा कार्यक्रम जिसके ज़रिए हमारा प्रयास रहता है कि झारखंड के गांव की जो खूबसूरती है, यहाँ की किस्से कहानी हम आप तक लेकर आएँ। और इसी क्रम में आज हम आपको ले जा रहे हैं बोकारो जिला। हमारा गंतव्य होने वाला है जरीडीह प्रखंड। हम वक्त नहीं गंवाएंगे और निकल चलते हैं इस सफ़र पर। हंसते मुस्कुराते ये ग्रामीण और फसलों से लहलहाते इनके खेत, इनके लगन और दृढ़ संकल्प की कहानी बयां करते हैं। जल छाजन कार्य और पहाड़ी की तलहट्टी में टीसीबी के निर्माण जैसे भूमि संवर्धन उपायों के माध्यम से कभी उजाड़ एवं बंजर पड़ा यह परिदृश्य आज एक संपन्न कृषि नखलिस्तान में बदल चुका है। यहाँ लगभग 15 परिवार आम बागवानी और मिश्रित कृषि पद्धतियों के माध्यम से जीविकोपार्जन कर रहे हैं। इनके समर्पण ने न केवल भूमि को पुनर्जीवित किया है, बल्कि एक विविध कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को भी बढ़ावा दिया है। जो आप मेरे आसपास खूबसूरत बागान देख रहे हैं, ये कभी बंजर ज़मीन हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आम बागवानी की गई है। यहाँ पर प्रधान द्वारा जल छाजन पर भी कार्य किया गया है और ऐसे ग्रामीण जो कभी आजीविका की तलाश में गांव से बाहर जा रहे थे, उन्होंने गांव में ही रहकर कई सारे रोज़गार के ज़रियों को तलाशा है। तो सबसे पहले तो हम इनके पास चलेंगे और जानेंगे कि ये जो बदलाव आया वो किस प्रकार से आया और कैसे ये जो ग्रामीण है आज ये विकास की ओर बढ़ रहे हैं। आइए मेरे साथ। यहाँ का सबसे पहले का स्थिति अगर देखेंगे तो यहाँ पे जितना सारा यहाँ पे दिख रहा है वो पहले टाट जमीन था। और यहाँ पे बगल में देख ही रहे हैं जो पहाड़ है, जंगल है। तो जंगल और पहाड़ की वजह से क्या होता था, पानी जो आती थी, बरसात होती थी, मिट्टी को काटते हुए वो बंजर और कर देता था, गड्ढा कर देता था। तो सबसे पहले यहाँ पे जल छाजन से काम हुआ, जिसमें टीसीबी का कार्य किया गया। पानी का भी रोकथाम हुआ और साथ ही साथ मिट्टी का रोकथाम भी हुआ। तो उसके साथ में जब यहाँ पे नमी आई तो धीरे धीरे नमी आई तो इसमें घास फूस उगने लगे। इसके साथ में देखेंगे तो हम लोग का यहाँ पे पिछले साल ही आम पौधा से प्रत्येक परिवार से कम 25 से 30 हज़ार रुपया इनकम आम से हुई है। उसके साथ साथ में इंटर क्रॉपिंग जो हुआ है, उससे हम लोग का जो पौष्टिक आहार है वो खाते भी हैं और हम लोग अलग बाजार में भी बेचते हैं और आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आई है, जिसके कारण हम लोग का बच्चा लोग भी जो है अच्छा स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। घर का खान पान में सुधार आया हुआ है। आम के पेड़ों की छाया के बीच फसलों की एक श्रृंखला लहलहा रही है, जिससे ग्रामीणों को जीविका और आर्थिक स्थिरता मिल रही है। पहले पानी का ज़्यादा सुविधा, उतना बड़ा प्लॉट में पानी का सिंचाई ज़्यादा नहीं होने के वजह से
अभी टपक सिंचाई का भी उपयोग कर रही है दीदी, ताकि वो सब जगह में धीरे धीरे वो टपक सिंचाई का अथी से लोग अपना खेती कर सकें। यहाँ से लगभग बाजार की दूरी 15 से 20 किलोमीटर दूरी है। तो यहाँ के लोग खेतीबाड़ी तो कर रहे थे, लेकिन उन लोग का बेचने का सुविधा काफ़ी दिक्कत हो रही थी। आने जाने में समय से पहुँच नहीं पा रहे थे बाज़ार, गाड़ी की सुविधा नहीं थी। तो लोग खेतीबाड़ी कर रहे थे, लेकिन उसको कहीं ना कहीं अच्छा कीमत न पाने के कारण उसको ज़मीन में ही छोड़ देते थे और उन लोग खेतीबाड़ी में रुचि नहीं कर रहे थे। तो उसमें हम लोग ये सहयोग किए कि एपीसी के माध्यम से अभी जैसे शकरकंद हुआ और जैसे तरबूज हो गया, आम हो गया, ये सब खेतीबाड़ी करने के बाद हम लोग ये ज़मीन से लेकर बाज़ार तक बेचने में सहयोग किए। खेती जैसे जैसे करते हैं तो ये कहीं ना कहीं पहले का जो बीजा रहता था उसी के अनुसार करते थे। बीजा को लेकर इतना ये इन लोग के पास इस तरह नहीं था। तो हम लोगों ने जब किसान के साथ बैठक का शुरुआत किया और समझ बनाया कि कहीं ना कहीं हम लोग अच्छे बीजा का चयन कैसे करें, तो हम लोग एपीसी के माध्यम से सही समय में बीजा उपलब्ध करवाने में और सही तकनीकी बीजा का मतलब कैसे खेती करें उसको बताने में, और जगह जगह से खेती भी होता है तो उत्पादन होने के साथ उसको बाजार में बेचने का भी सहयोग करते हैं। अपने गांव को गरीबी और ठहराव की चपेट से बाहर निकालने की आवश्यकता को समझते हुए प्रदान के सहयोग से इन्होंने अपने गांव के लिए एक बेहतरीन रास्ता ढूंढ निकाला और आज इसका परिणाम सभी के सामने है। परिवर्तन की बयार इस गांव में बह रही है। इस परिवर्तन के मूल में यहाँ के ग्रामीणों का, विशेषकर महिलाओं का अहम योगदान रहा है। डवाडीह गांव में उल्लेखनीय परिवर्तन से प्रेरित होकर पानी के संरक्षण और मिट्टी के कटाव से निपटने की दृष्टि ने लिपू के ग्रामीणों को भी इसे अपनाने को विवश कर दिया। सक्रिय दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाते हुए यहाँ के ग्रामीणों ने प्रदान के सहयोग से टीसीबी और 2 तालाबों का निर्माण किया है। जैसे कि हम लोग का टीसीबी का निर्माण करने का मेन मकसद है कि जो वर्षा जल होता था वो डायरेक्ट बह के नदी या नाले में चला जाता था। इसीलिए हम लोग टाड़ जगह को सेलेक्ट किए कि वहाँ पे हम लोग टीसीबी बनाए जो पानी का बहाव को रोकेगा, मिट्टी कटाव को रोकेगा और हमारे उस जगह के मतलब खेतों के जल स्तर को बढ़ाएगा ताकि खेत हरा भरा रहे। इसीलिए हम लोगों ने टीसीबी का निर्माण किया। तालाब का निर्माण किए, जो मेरा पानी का वहाँ उस टांड में मतलब दिक्कत हो रहा था जैसे हम लोग उस एरिया का, तो हम सोचे कि हम अपना तालाब का निर्माण करेंगे तो अपना तालाब से मतलब मछली का भी उससे भी लाभ ले सकते हैं और सिंचाई का और ई का बतख से भी लाभ ले सकते हैं। इस पहल से न केवल बेहतर कृषि उपज के लिए मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी, बल्कि गांव में आजीविका के नए रास्ते भी खुल सकेंगे। पारंपरिक खेती से परे इन जल संरक्षण प्रयासों द्वारा मछली पालन और बतख पालन जैसे उद्यमों के लिए भी मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिससे गांव के आर्थिकी एवं कृषि परिदृश्य में विविधता का मार्ग प्रशस्त होगा। पानी की प्रत्येक बूंद के संरक्षण और मिट्टी के प्रत्येक इंच की रक्षा के साथ लिपू गांव स्थिरता और समृद्धि की यात्रा पर निकल पड़ा है। हम लोग ने एक प्लानिंग इस गांव में इसलिए शुरू किया था कि इस गांव का कहना था कि यहाँ पे पानी की अभाव है। पानी इनका जैसा दिनचर्या है उसमें पानी में इनको नहाने के लिए भी दिक्कत होता था। तो इस तरीके से हम लोग ने गांव वाले से बात विचार किया और गांव वाले ने बोला कि दादा हम लोग को यहाँ पे एक ऐसा व्यवस्था किया जाए जहाँ पे पानी का जो भी स्रोत वगैरह है उसका थोड़ा निर्माण किया जाए। और तत्काल रूप में हम लोग ने अभी यहाँ पे हाल में 4 तालाब का निर्माण किया है, जिसमें से 2 तालाब जो है वो उसमें पानी जो है वो जल स्रोत से ज़मीन के नीचे का पानी आ गया, जिससे इन गाँव वाले जो ग्रामीण हैं वो काफ़ी मतलब उससे खुश हैं, क्योंकि उस पानी का उपयोग जो है वो लोग नहाने के तौर पे अभी करना चालू कर दिए हैं। और दूसरा चीज़ है कि इनका आगे का लक्ष्य है कि उससे वो एक खेती पर अभी आधारित है तो उससे 2 खेती पे आधारित या 3 खेती पे आधारित हो सकेंगे। और दूसरा उससे फ़ायदा होगा कि उनकी आजीविका में भी वृद्धि होगी, जिससे वो पशुपालन या बतख पालन कर सकते हैं।
हमारे संस्कृति में मिट्टी को जीवन का सार माना जाता है। यह मिट्टी ग्रामीणों के जीवन में गहरा महत्व रखती है। यह इनके आशियाने की नींव के रूप में कार्य करता है, इनके फसल को पोषित करता है। यह ग्रामीण अस्तित्व के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद हाल के वर्षों में रासायनिक उर्वरकों के बड़े पैमाने पर उपयोग ने मिट्टी की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। अपने गांव में ऑर्गेनिक खेती मतलब अपने किसानों के साथ मैं जो ऑर्गेनिक खेती कर रही हूँ, पुनर्जीवित खेती जो हम लोग का है, और उसमें अभी मैं लगभग 75 दीदी किसानों के साथ अपना गांव में मिलकर कर रही हूँ। और उसमें मैं दीदी लोग को सहयोग भी कर रही हूँ कि कैसे ये पुनर्जीवित खेती को हम लोग आगे बढ़ा सकते थे। मिट्टी जैसे कि अभी देखिएगा बहुत ढीला है। पहले किसान बोलता था हमसे नहीं कोड़ाया जाएगा, बहुत कड़ा है। तो जब हम लोग जैविक में शुरू किए तो मिट्टी भी हम लोग का थोड़ा सा ढीला हो गया। हम लोग का सबसे ज़्यादा है कि जैविक में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बिल्कुल ही दवा का यूज़ ना करें, ऐसा हम लोग जैविक को करें। हालांकि इस क्षति को रोकने एवं मिट्टी की उर्वरा शक्ति को पुनर्जीवित करने के ठोस प्रयास चल रहे हैं। ग्रामीण एक स्थायी विकल्प के रूप में जैविक खेती के सिद्धांतों को अपना रहे हैं। इस पहल में गांव में जैविक संसाधन केंद्र खोले गए हैं, जो पुनर्योजी कृषि के प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य कर रहा है। 2022 से शुरू किए हैं और जैविक खेती आधार पर शुरू किए हैं और अभी भी हम कर रहे हैं ठीक ठाक से। कीटनाशक दवा, फफूंदनाशक दवा और खाद के रूप में हर तरह का तैयार करते हैं और किसान को देते हैं। जैविक खेती को अपनाकर किसान मिट्टी की गुणवत्ता और फसल की पैदावार पर सकारात्मक प्रभाव देख रहे हैं। इस ज्ञान से सशक्त होकर कई महिलाएं घर पर ही जैविक उर्वरक का उत्पादन कर रही हैं। मिट्टी के पोषण और पुनर्जीवन के अपने सामूहिक प्रयास द्वारा ग्रामीण न केवल अपनी आजीविका की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन भी संवर्धित कर रहे हैं। और हम शिवांश खाद करते हैं 2022-23 से शुरू किए हैं पुनर्जीवित खेती में। 9 परात पुआल डालते हैं, 6 परात घास डालते हैं और 3 परात गोबर डालते हैं और पानी 1.5 परात डालते हैं हम लोग। इसमें से हम लोग शिवान खाद बनाते हैं इसी तरह का। शिवांश खाद जो हम लोग उपजाइयाँ किए हैं तो मल्टी लेयर में हम लोग डालते हैं। तो कुछ भी उसमें पेड़ पौधा रोपते हैं तो अच्छा होता है। जैसे कि 2-3 प्रकार का होता था। जैसे कि पहले देते थे कुछ दाना उना, उसके बाद लतर खेती देते थे। और हम लोग शिवांश खाद को थोड़ा बेचते थे, घर में भी यूज करते थे। गरीबी से निपटने और जीवन स्तर को बढ़ाने के लगातार प्रयासों के बीच यह स्वीकार करना जरूरी है कि बदलाव एक क्रमिक प्रक्रिया है, जिसके लिए हर वर्ग के व्यापक प्रयासों की आवश्यकता होती है। इस लोकाचार के अनुरूप प्रधान गांव में रहने वाले अति गरीब परिवारों की दयनीय स्थिति को समझते हुए अपने निरंतर प्रयास के माध्यम से प्रधान ने अपने सुशिक्षित पेशेवरों को जरूरतमंद ग्रामीणों के साथ सीधे काम करने के लिए सशक्त एवं सुलभ बनाया है। ग्रामीणों के समक्ष आने वाली चुनौतियों की गहरी समझ से लैस ये पेशेवर ग्रामीण समुदायों में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जैसे ये दीदी किनाई गला आई के होना 200 रुपये करे लगला, फिर जी आई के होना तो उनको है लगला कि जे पहने एकाचटा करा। हाँ तक तो हमारा तो ले लिए ना, ले लिए तक এখন बहुत अच्छा बुझाई, अच्छा लगे कैसे এখন सबके तो मोरी हेरा सिराई गए এখন जैसे हमरे हाथ में। पीएटी सर्वे किए, जैसे उनका घर का स्थिति कैसा है, सारा चीज़ का उसमें जानकारी था।
और उसी के आधार पे उनको रैंक मिल रहा था। तो यहाँ पे हम लोग जैसे मतलब उसमें 10 नंबर तक का ही रैंक था, तो उसमें जैसे हम लोग 7 या 7 से अधिक नंबर आने वाले कुल 114 परिवार है भस्की पंचायत में, तो कुल 114 परिवार का हम लोग चयन किए। टोंडरा गांव का अति गरीब महिला समुदाय अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से बांस शिल्प कौशल पर निर्भर है। इनकी आर्थिक कमजोरी को पहचानते हुए प्रधान ने समुदाय के भीतर अति गरीब परिवारों की पहचान की है और उन्हें सशक्त बनाने के लिए मुर्गी, बतख एवं बकरी पालन से जोड़ने का प्रयास किया है। इनका लक्ष्य स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करके इन परिवारों की वित्तीय कठिनाइयों को कम करना है। जो दीदी लोगों ने खुद से बताया कि हम लोग मुर्गी पालन कर सकते हैं अभी तुरंत, तो फिर दीदी लोग मुर्गी पालन की। अभी 26 परिवार मुर्गी पालन कर रहा है, बाकी अन्य परिवारों के साथ अभी हम लोग आजीविका योजना को लेकर काम कर रहे हैं। हम लोग का जो उद्देश्य है कि जितना परिवार का हम लोग चयन किए हैं, तो हम लोग का यही उद्देश्य है कि इतना परिवारों को हम लोग कुछ न कुछ आजीविका से जोड़ के इनका कुछ मतलब घर का स्थिति का सुधार के लिए इनका कुछ इनकम बढ़े, और इसी को लेकर हम लोग का मतलब आगे का प्लान रहेगा, और अभी हम लोग इसी को लेकर ही काम कर रहे हैं। ग्रामीण समुदाय में गरीबी का व्यापक मुद्दा निरक्षरता के साथ जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। यह अक्सर आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने और विकासात्मक कार्यक्रमों में भाग लेने में विकट बाधा पैदा करता है। इसके जवाब में पंचायत और प्रखंड दोनों स्तरों पर NSK दीदी की नियुक्ति के माध्यम से समुदाय और महत्वपूर्ण संसाधनों के बीच अंतर को पाटने के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाया गया है। NSK दीदी होने के नाते हमारा जो काम है कि जो भी हमारे यहाँ ग्रामीण है या हमारे जो भी नागरिक है, उनका हक अधिकार जो भी सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं चल रही है वो उनको एक तो जानकारी हो और उनको मिले। इस प्रक्रिया में हम लोग उनका मदद करते हैं कि आवेदन का आप कैसे भरना है, उसमें क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, इसका जो समय सीमा होगा वो क्या होगा, और आप कहाँ जाके इसको जमा कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया में हम लोग उनका मदद करते हैं। ये समर्पित NSK दीदियां सूचना और मार्गदर्शन के अपरिहार्य माध्यम के रूप में कार्य करती हैं। ग्रामीण एवं अधिकारियों के बीच सूत्रधार के रूप में कार्य करते हुए NSK दीदी आवश्यक कार्यक्रम और सेवाओं तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे पंचायत लेवल में नागरिक सहायता हेल्प GPHD का ग्राम पंचायत सहायता केंद्र में काम करते हैं, और जहाँ तक है लोगों का आवेदन भरने में काम करते हैं। जो दादा या दीदी जो हैं उनको जो भी स्कीम योजना से जो छूटे हुए रहते हैं उनको पंचायत भवन में बुलाकर उनका आवेदन भर के उनका मुखिया से सत्यापन करवाकर हम लोग NSK में जमा करते हैं। NSK नागरिक सहायता केंद्र की स्थापना 2019 में की थी। तो इसकी स्थापना करने के पीछे 2-3 हमारे मुख्य लक्ष्य थे। एक था कि हमारे यहाँ सामाजिक सुरक्षा योजना को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी थी और काफ़ी सारे लोग सामाजिक सुरक्षा योजना से छूटे हुए थे। दूसरा जो है सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को लेकर लोग में इतनी जानकारी नहीं थी कि एक पार्टिकुलर स्कीम में जुड़ने के लिए क्या चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, ये जानकारी नहीं थी। और तीसरा जो है ये कहाँ से आता है, इसके पीछे का क्या सोच है। जैसे राशन लोग के हक से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जीवन जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो वो ये 3 चीज़ को हम लोग बेसिकली इसमें कैटर किए। और नागरिक सहायता केंद्र जो है पूरे ब्लॉक में अलग अलग सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से छूटे हुए लोग को ये स्कीम में जोड़ने का काम करता है। हाल के वर्षों में जरीडीह प्रखंड के गांव में एक उल्लेखनीय परिवर्तन आया है, जिससे विशेषकर महिलाओं के लिए सशक्तिकरण और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत हुई है। अब ये महिलाएं गृहिणी के रूप में पारंपरिक भूमिकाओं तक ही सीमित नहीं है, यह गतिशील उद्यमी के रूप में उभर रही हैं।
इस परिवर्तनकारी यात्रा में ग्रामीण मार्ट की अहम भूमिका है, जो इन उद्यमशील महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों के लिए एक बाजार के रूप में काम करता है। विभिन्न खाद्य पदार्थों से लेकर सौंदर्य सामग्रियों तक इस मार्ट की अलमारियां कई प्रकार की वस्तुओं से सजी हुई हैं। तेजस्विनी महिला संघ का एक सपना था कि हमारे संघ से जुड़ी हुई दीदियों को कैसे आजीविका से उनका विकास करें। तो एक सोच के साथ में हम लोगों ने रूरल मार्ट का निर्माण किए हैं, जिसमें हमारे प्रधान से और नबार्ड संस्था से हमारे सहयोगी संस्था जुड़े हैं, वो बहुत सहयोग किए हैं, जिसमें से जुड़ करके हमारी दीदियां जो हैं हल्दी, सत्तू, बेसन, डिटर्जेंट, फिनाइल, सर्फ और आपका सरसों का तेल जो शुद्धता के साथ बनाती हैं। हमारी दीदियां जो पहले घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, अभी जैसे एसएससी से जुड़ के संघ में जुड़ी हैं और संघ से जुड़ने के बाद ये पंचायत और ये ब्लॉक में स्तर पर काम कर रही हैं और पंचायत से ग्राम सभा में जो दीदियां घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी वो ग्राम सभा में भी भाग लेते हैं। जितने भी गांव स्तर में जो भी बातचीत होती है वो पंचायत स्तर पर रख पाती हैं। इन वस्तुओं के पीछे महिलाओं की अथक मेहनत और अटूट लगन की कहानी छिपी हुई है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर ताड़ बालीडीह नामक एक छोटा सा गांव है, जहाँ बड़ी दक्षता एवं परिश्रम के साथ ग्रामीण महिलाएं इन वस्तुओं का निर्माण कर रही हैं। यहाँ एक माइक्रो एंटरप्राइज की स्थापना की गई है। इस यूनिट में गांव की महिलाएं मड़ुआ का आटा, बेसन और सरसों के तेल जैसे प्रमुख खाद्य पदार्थों का उत्पादन कर रही हैं। उत्पादन से लेकर मार्केटिंग तक सारा कार्य इन महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। हमारा एफपीसी महिलाओं के सुविधा एवं सशक्तिकरण बनाने के लिए काम करता है और इसी सोच के साथ यहाँ पे माइक्रो एंटरप्राइजेस लगाया गया है। ये माइक्रो एंटरप्राइजेस दीदियों के लिए लगाया गया है क्योंकि ये एक विस्थापित एरिया है और यहाँ पे दीदी इन लोग को रोजगार के अवसर ना के बराबर है, इसलिए यहाँ पे लगाया गया है। और ये प्रदान हमारा ग्राम पंचायत, ब्लॉक और यहाँ का स्थानीय ग्रामीणों के मदद से बातचीत करके यहाँ के लोगों से राय लेके इस भवन में लगाया गया है। हम लोग एक गृहिणी के रूप में जाने जाते थे, अभी एक उद्यमी के रूप में जाने जाते हैं और हम लोग अभी मशीन चलाने अपना घर में भी काम करते हैं, यहाँ के मशीन चलाते हैं और हम लोग अभी गृहिणी से उद्यमी तक का सफ़र को तय किए हैं और एक अलग पहचान बनाए हैं। प्रधान द्वारा दीदी लोगों को प्रोत्साहित किया गया आजीविका को बढ़ाने के लिए और इवन जो गवर्नेंस का पार्ट है, जो बहुत सारी दीदी जो है मुखिया के पद पे भी आई हैं। ओवरऑल जितने भी वर्टिकल्स हैं, आजीविका है, लाइफ स्टॉक है और गवर्नेंस है, उसमें भी पार्टिसिपेट करके दीदी लोग अपने समाज की जितनी भी परेशानियां हैं वो उसको दूर कर रही हैं और उसके लिए प्रधान उसको पूरा सपोर्ट करता है। वो लोगों को प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है कि वो लोग अपने गांव का विकास अच्छे से कर सके और अपनी भी एक अहम भूमिका निभाएं। अपने प्रयासों के माध्यम से ये महिलाएं न केवल अपना जीवन बदल रही हैं, बल्कि ग्रामीण झारखंड को एक नया रूप दे रही हैं। उभरते उद्यमियों के रूप में ये सशक्तिकरण और नवाचार की भावना का प्रतीक बनकर खड़ी हैं, जो भावी पीढ़ियों को बड़े सपने देखने और अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करता है। हम लोग 2000 सन में स्टार्ट किए थे, तो सबसे पहले हम लोग को जब हम लोग यहाँ पे आए थे तब ये समझ में आया था कि यहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जल संरक्षण और जल जंगल ज़मीन वाला काम करने का ज़रूरत है। ये पठारी एरिया का जो ख़ास करके हमारा जो जंगल वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे हम लोगों ने जो है जल संरक्षण वाला काम स्टार्ट किया। जैसे अभी हम लोग देखते हैं तो टोंड्रा, भस्की,
अराजू, अरासरम, इस तरीके का गांव में, और देखते हैं तो कसमार का भी अगर मोहुल सुद्दी गांव, हिसिम, इस तरीके का क्षेत्र में हम लोगों ने जो है जल संरक्षण का काम किया। 2017 में हम लोगों ने यहाँ पे एक महिलाओं का फेडरेशन बनाया। ये फेडरेशन बनाने का पीछे का भी एक मुख्य कारण था कि सेविंग्स एंड क्रेडिट से बाहर होकर हम लोग जो है कैसे आजीविका गतिविधियों को लेकर, सामाजिक गतिविधियों को लेकर काम कर सके, उस पहल को हम लोग करने का कोशिश किए। आज के दिन में माइक्रो इंटरप्राइज यानी कि लघु उद्योग जो है एक बतौर बहुत अच्छा तरीके से काम कर रहा है। अगर टोंडरा गांव में मेरा अदरक उग रहा है या हल्दी उग रहा है, तो टाडबालीडी जैसा पंचायत में जहाँ पे हमारा लघु उद्योग केंद्र है, तो वहाँ पे उसका पिसाई हो रहा है। बालीडी में हमारा इस तरीके का प्रोडक्शन सेंटर बना है, तो हमारा एफपीओ के माध्यम से जो है फिर से वो फिनिश प्रोडक्ट बनाकर जो है टोंडरा तक हम लोग मड़ुआ का आटा, हल्दी पिसा हुआ हल्दी हम लोग वहाँ पे लेके जा पा रहे हैं। एक प्रकार से देखते हैं तो एक सर्कुलर इकोनॉमी को हम लोग बढ़ावा देने का कोशिश की है। जीवंत परिदृश्य और शांत परिवेश के बीच ग्रामीण भारत पीढ़ियों से बेहतर जीवन स्तर के लिए एक मौन संघर्ष कर रहा है। पिछले कुछ दशकों में विभिन्न संस्थानों के प्रयास से उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं, जिससे पता चलता है कि ग्रामीण भारत में गरीबी और बेरोजगारी को सही रणनीति और समर्पित व्यक्तियों के सहयोग से परास्त किया जा सकता है। हालांकि ग्रामीण भारत में गरीबी उन्मूलन की दिशा में यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन प्रदान जैसे संगठन बदलाव लाने की दिशा में मुख्य रूप से जुटे हैं। समावेशी विकास, नवाचार और सतत प्रयासों के माध्यम से इन गांवों में प्रतिकूलता को अवसर में बदल दिया गया है, ताकि अधिक समृद्ध, सशक्त और जीवंत भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। झारखंड में अभी भी अधिकतर ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामीण बुनियादी ज़रूरतों से अछूते हैं। जरीडी प्रखंड में भी कुछ वर्षों पहले तक ऐसे ही हालात हैं, लेकिन अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो यहाँ फ़िलहाल स्थिति काफ़ी बदल चुकी है। कई सारे पहलू हैं जिस पर कार्य किया गया है, फिर चाहे वो जल छाजन हो, आजीविका हो, या फिर उसके साथ ही साथ लोगों को इस प्रकार से सशक्त करना हो कि वो अपने घर से बाहर निकले और नए नए रोज़गार के स्रोत से जुड़ सकें। खासकर महिलाओं की इसमें भूमिका काफ़ी अहम रही है। हमने इस सफ़र में देखा किस प्रकार से गांव की जो महिलाएं हैं वो आज गृहिणी से उद्यमी बन चुकी हैं और न केवल खुद वो विकसित हो रही हैं बल्कि अपने पूरे गांव को विकास की सफ़र में आगे लेकर जा रही हैं। इसी के साथ जरीडी प्रखंड की हमारी यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। हम आपसे फिर मिलेंगे हमारे अगले अंक में झारखंड के किसी अगले गाँव में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।